जनता के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं तो यूँ कह रहा हूँ बाय वन गेट टू फ्री मिलना चाहिए, एनआरसी भी ले आओ। इस बार मोदी जी ने पूरी तैयारियों के साथ सीए को लागू किया है। और सीए है क्या? आतंकवादियों को मासूम बता के जो है बिरयानी खिलवाने के लिए कसाब जैसों को रातों रात सुप्रीम कोर्ट खुलवा देती है। जनता के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं तो यूँ कह रहा हूँ बाय वन गेट टू फ्री मिलना चाहिए, एनआरसी भी ले आओ। तर्ज पे आपकी डायडियाँ कटवा के टोपियाँ उतरवा के मैं कह रहा हूँ नमाज तक बैन कर दी जाए। सोनिया गांधी ने बोला था 2020 में मुसलमानों घर से बाहर निकलो, वो ऐसे निकले थे पूरी दिल्ली का माहौल खराब कर दिया था। 370 हटाओ तो इनको दिक्कत, वक्त वोट की बात करो तो इनको दिक्कत, एक विशेष समुदाय को इस चीज का क्या दिक्कत है? जैसे ही चुनाव खत्म होंगे इनका तिहाड़ का इनकी सीट वहाँ पे रिजर्व कर दी गई है। इनको फटाफट इनके पासपोर्ट सीज किए जाए, नहीं तो ये देश से भाग जाएंगे विजय माल्या की तरह। माननीय सोनिया गांधी जी, इन सबको गांधी परिवार को जेल भेजा जाएगा। और इनके साथ तो मुझे लगता है माननीय केजरीवाल जी का भी नंबर आ ही गया है। उनके सारे मनीष सिसोदिया वसोदिया सब जेल में ही है। अब वो जो हेड है तो अब उनकी बारी है लास्ट। मुझे लगता है माननीय ओवैसी जी को तो मैं राष्ट्रीय स्तर का नेता मानता ही नहीं हूँ। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। सीए कल से लागू हुआ है, उसके बाद से काफ़ी जगह हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जगह जगह पुलिस पैरामिलिट्री जो है उसको तैनात कर दिया गया है। और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटियों में तो ऐसे कई यूनिवर्सिटी हैं और ऐसी कई जगह हैं जहां पर इसका विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। इसी पर हम यहां दिल्ली की जनता से पूछेंगे कि उनका क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर। हमारे साथ यहां पर एक सज्जन मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, सीए कल लागू हो गया पर विपक्ष कह रहा है कि चुनाव के पहले और बहुत ही कम समय में बिना नोटिफिकेशन के ये जारी करा गया है और रमज़ान के पहले जारी करा गया है ताकि मुसलमान भी इसका विरोध नहीं कर सके और कोई अन्य लोग भी इसका विरोध नहीं कर सके। पर कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो इसको एक ऐतिहासिक फैसले के रूप में कह रही है कि ऐतिहासिक फैसला लेना था, जो कि कल उन्होंने पारित पहले चुका था, कल उन्होंने ऐतिहासिक फैसला ले लिया। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखो, विपक्ष तो बोलेगा जी, राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, शिलान्यास हुआ, जब भी जो भी कार्य हुए तो विपक्ष तो कुछ ना कुछ बोलता है। अब वो चुनाव से पहले हो रहा है, बाद में हो रहा है, कार्य तो हो रहा है ना देश में। तुमने तो कुछ किया ही तो नहीं। रोना तो इसी बात का है। अब तुम क्या चाहते हो कि तुम्हें इतना समय दिया जाए कि सोनिया गांधी 2020 की तैयारी फिर बोल दे कि मुसलमानों घर से बाहर निकलो और दिल्ली में फिर दंगे हो जाए? क्या ये चाहती है सोनिया गांधी? क्या ये चाहता है देश का विपक्ष? अरे तुम लोकतंत्र में एक सरकार के विपक्ष में बैठे हो या इस भारत देश के विपक्षी बन गए हो? तुम तो भारत देश के विपक्षी बन गए हो भाई जी। जो व्यक्ति देश का विपक्षी बन गया अब वो कुछ भी गाल बजाता रहे, जनता ने नहीं सुननी। जनता तो उसी की सुनेगी जिसने देश का नाम विश्व पटल पर रोशन करना है, और वो है मोदी और योगी जैसे हमारे नेता। ठीक है, जो जनसेवा कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास। आज कितने कार्य कर चुके हैं, किस तरह चौतरफा विकास देश में हो रहा है, सब जनता देख रही है। और रही बात सीए की, हम तो कह रहे हैं अभी एनआरसी भी आएगा, चुनाव से पहले आ जाए चाहे बाद में आ जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आना है। लिख ले ये विपक्ष अपनी डायरी खोल कर, अपनी डायरी में लिख ले ये एनआरसी भी आना है और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आना है, देश में जनसंख्या कानून भी आना है। और सुनिए, हिंदू राष्ट्र की संवैधानिक घोषणा भी होनी है, क्योंकि संसद में पहले ही अखंड भारत का नक्शा लग चुका है। सारी तैयारियां पहले ही हो चुकी है भाई, इसमें कोई नया कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं कि अखंड भारत की तैयारी हो चुकी है, विपक्ष अपनी डायरी खोल के लिख ले कि आने वाले समय में हिंदुत्व बहुत आगे से बढ़ेगा। पर अभी भी ऐसी कुछ यूनिवर्सिटी हैं जैसे जामिया इस्लामी यूनिवर्सिटी है, असम की कुछ ऐसी जो यूनिवर्सिटी हैं खत्म कर देंगे कि जो विरोध इस प्रकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार जो है केवल इन मुद्दों को उठा के, खास तौर से रमज़ान के एक दिन पहले इसलिए लागू करा ताकि सरकार बाकी जगहों से ध्यान भटका सके, इन मुद्दों में ध्यान लगा सके। यूँ कह रहे हैं, आप कह रहे हो सू और हम कह रहे हैं सुसरी। खत्म कर देंगे ऐसी यूनिवर्सिटियों को। आने वाले समय में परिंदा भी चूनी मारेगा देश के विरोध में। अच्छा, ये सब वही लोग हैं जो देश के विरोधी है। हमने बताया ना जी, ये वही यूनिवर्सिटियाँ JNU जैसी जो आतंकवादी की बरसियाँ मनाती हो, ना चाहिए भैया ऐसी यूनिवर्सिटियाँ। इनके जो है, इनके भी ऊपर अब कार्रवाई होनी चालू हो जाएंगी। अब चुनाव से पहले हो या बाद में हो, अब कल को कोई मोदी जी कुछ कर दे या योगी जी कुछ कर दे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे, और फिर यूँ कहते चुनाव के चलते किया है,
तब भी विपक्ष के पेट में दर्द मारेगा। तो लेकिन काम सारे होने तसल्ली से, जरा धीरे धीरे। जी। राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। 500 वर्ष के संघर्ष के बाद श्री राम लला जी जब आज विराजमान हुए हैं ना अपनी गद्दी पे, अब उन 500 वर्ष का जो उन्होंने अपने देखा है, उन्होंने जो आज सनातन पे गुजरा है इस देश में होते हुए, कैसे इस देश के समय समय पर टुकड़े किए गए, सब देखते हैं हमारे प्रभु। आज वो सब कर्म भोगने पड़ेंगे उन सब लोगों को, सब विधर्मियों को, सब विपक्षी लोगों को, जिन्होंने इस देश को हमेशा बांटने का काम किया। बाहर से फंडिंग लेकर के कभी पीएफआई को सपोर्ट करते हैं, कभी जेकेएलएफ को सपोर्ट करते हैं, कभी आतंकवादियों को मासूम बता के जो है बिरयानी खिलवाने के लिए कसाब जैसों को रातों रात सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं, कभी राम के अस्तित्व पर जो है सवाल खड़ा करने के लिए 24-24 वकील खड़े कर देते हैं। जनता जान चुकी है मेरे भाई, और जनता देश के चौथे स्तंभ के 2 चेहरों को भी जान चुकी है कि हाँ, इस देश में मीडिया होता है, एक राइट में और एक लेफ्ट में, और जो सही है अब जनता उसी को देखती है और उसी को सुनना पसंद करती है। पर कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो लगातार इन बातों को लेकर तंज कसता रहा है कि इस प्रकार के जो मुद्दे रहते हैं ये बड़े सेंसिटिव मुद्दे हैं और उनको चुनाव के पहले ऐसे लागू करना वो भी सेंसिटिव मुद्दे है नहीं, सेंसिटिव मुद्दे बना देता है विपक्ष अपनी भाषणबाजी से, अपनी बयानबाजी से। अभी ओवैसी कुछ बरगलाएगा, मुसलमानों को भड़काएगा, इधर से कोई मौलाना जो है देवबंद का खड़ा होकर वो भी बरगलाएगा और भड़काएगा, इधर से सोनिया गांधी फिर कह देगी मुसलमानों घर से बाहर निकलो, देश का माहौल ख़राब करना चाहेंगे। लेकिन हमें अब उम्मीद है कि इस बार मोदी जी ने पूरी तैयारियों के साथ सीए को लागू किया है। और सीए है क्या, ये देश का मुसलमान भी अब जान चुका है। सीए में पूरे कानून में मुसलमान शब्द तो लिखा ही तो दी। अरे ये तो उनके लिए है जो आप लोगों ने बंटवारे के समय में, इन्होंने नहीं, जो वहाँ चले गए थे, इस देश का बंटवारा करके पाकिस्तान जब बना दिया था, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान 3 देशों में जितने भी हमारे हिंदू भाई, बौद्ध भाई, सिख भाई, जैन भाई, ये जितने भी हमारे जो है सनातन के, और उन ईसाइयों को भी रख रखा है मेरे भाई, कि ये नहीं है, उनका भी तो हम विरोध करते हैं, वे भी हमारा कन्वर्जन करते हैं, लेकिन उन्हें भी रख रखा है। क्यों? क्योंकि आपस में लड़ मरते हैं। वहाँ पे देखा ना, 26% से 1% पे आ गया पाकिस्तान में हिंदू, 26% में। उसमें से मात्र गिना चुना जो है हिंदू, जैन, सिख हमारे देश में आके शरणार्थी बना हुआ है कितने सालों से। अरे उन्हें नागरिकता तो लेने दो। क्या केजरीवाल को ये नहीं लगता कि उन आए हुए जो पाकिस्तान से हिंदू परिवार हैं, सिख परिवार हैं, जैन परिवार हैं, बौद्ध परिवार हैं, उनके बच्चों को भी पढ़ाइयाँ चाहिए, उनको भी इलाज चाहिए, उनको भी जो है रहने के लिए मकान चाहिए, उन्हें भी फ्री बिजली और पानी चाहिए। जब ये फ्री में बांटने की बातें कर रहे हैं तो सब होगा कैसे जब वो देश के नागरिक बनेंगे। कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि अधिसूचित नियमों को लेकर और काफ़ी ऐसे समय में ये चीज़ लागू करी गई जब ये सबको मालूम था कि अगर ऐसे समय में ये मुद्दा आएगा तो लोग इस पर ही वोट करेंगे, मतलब ये एक चुनावी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगे। मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर लोग इतने जागरूक हैं, देख रहे हैं कि हाँ जो मोदी जी कार्य कर रहे हैं, और उसमें अगर सोने पर सुहागा हो रहा है, राम मंदिर के साथ 1+1 बाई वन गेट वन फ्री में सीए भी मिल गया तो बहुत अच्छी बात है ना भाई जी। जनता के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं तो यूँ कह रहा हूँ बाई 1 गेट 2 फ्री मिलना चाहिए। एनआरसी भी ले आओ रातों रात। हो सकता है आने वाले 2 दिन बाद रात को 8 बजे मोदी जी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, जब क्या बोलेंगी सोनिया गांधी के, अब क्या ला रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रहे हैं या यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं। देश में जो कानून बनने हैं वो बन के रहेंगे, क्योंकि मैकाले के कानूनों से जितना देश को चलना था चल लिया। ठीक है मेरे भाई, अब चलेगा देश की संस्कृति से, सांस्कृतिक धरोहर से। अब तो मुख्य जो मूल कानून होते हैं आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी, उनमें भी जो है बदलाव कर दिया है। 1 जुलाई 2024 से वे भी जो है बदलने जा रहे हैं, तो कानून में बदलाव तो होगा। ये समय की पुकार है मेरे भाई। जिस प्रकार फ़ोन का अपडेटेड वर्जन आता है, टेक्नोलॉजी का अपडेटेड जो है अपडेशन होता रहता है, इस प्रकार से कानून का भी अपडेशन होना चाहिए, क्योंकि ये लोग विक्टिम कार्ड खेल के उस कानून से बचने के रास्ते निकाल लेते हैं। और ये अब आगे होगा नहीं। कानून इतने सख्त होने चाहिए कि लोगों के अंदर कानून की या तो इज्जत कर सको तो इज्जत करो,
अन्यथा इतना भय होना चाहिए कि अगर आप पत्थर उठा के या किसी भी प्रकार से आप देश का जो है माहौल ख़राब करना चाहेंगे, अराजकता फैलाना चाहेंगे, तो चाहे आप पे बुलडोजर के रूप में कार्रवाई करनी पड़ जाए, चाहे आपकी गाड़ियां पलटनी पड़ जाए, और मैं तो कह रहा हूँ चाहे बड़े बड़े शेल्टर बना के चाइना की तर्ज पे आपकी दाढ़ियाँ कटवा के टोपियाँ उतरवा के, मैं कह रहा हूँ नमाज तक बैन कर दी जाए। फिर इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तो ओवैसी ये क्यों कह रहे हैं कि विरोध के लिए दोबारा सड़कों पर उतरना पड़ेगा, लोगों की मजबूरी दोबारा बन जाएगी कि सड़क पर उतर के विरोध करना पड़ेगा? ये कांग्रेस कह रही है। नहीं, कांग्रेस ओवैसी भी चेतावनी दे रहे हैं ना। ये आज सिद्ध हो गया ना, ये आज सिद्ध हो गया कि कांग्रेस की ही बी पार्टी है ओवैसी, इसीलिए जो है वो ओवैसी कह रहा है। क्योंकि अभी तो कह रहा है ओवैसी क्योंकि वो कांग्रेस की भी पार्टी है। अभी कुछ दिन बाद वो कांग्रेस बोलेगी, अभी वो राहुल गांधी बोलेगा कि आओ मोहब्बत की दुकान बंद करो और जो है नफरतों का जो है हथियार निकाल के सड़कों पे निकलो, नफरतों के पत्थर निकाल के। नफरतों के पत्थर? हाँ भाई, सोनिया गांधी ने बोला था 2020 में मुसलमानों घर से बाहर निकलो, वो ऐसे निकले थे पूरी दिल्ली का माहौल खराब कर दिया था। अब क्या करके दिखाए ना, अब क्या करके दिखाए। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले ठाके इन विपक्षियों को ही जेल में डाल दिया जाएगा, नजरबंद कर दिया जाएगा, इनको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है भाई, ये मोदी की स्ट्रेटजी है। जी, हमारे साथ यहाँ पर एक सज्जन मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, सीए जब से लागू हुआ है उसके बाद काफ़ी यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आसाम की जो यूनिवर्सिटी, वहाँ के जो बच्चे हैं वो वहाँ की किताबें जला रहे हैं और जो उस पर सीए की पट्टियाँ लिख कर उसको जला रहे हैं, और उनका कहना है कि सरकार इस मुद्दे को केवल अभी इसलिए उठा रही है क्योंकि वो बाकी मुद्दों से भटकाना चाहती है और लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, इसलिए स्टंट के रूप में खेला गया है। क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, जो लोग भटक गए हैं उन्हीं लोगों का ये काम है। आप ये सोचिए कि जिस सीए की बात की जा रही है, जिसमें नागरिकता देने का प्रावधान है, वहाँ पर किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान नहीं है। आप विशेष समुदाय के लिए आप तख्ती जलाए, किताब जलाए या अपने आप को खुद को जला ले, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। या अपने आप को खुद को जला ले, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। क्यों? क्योंकि देश में और जो मुद्दे हैं उस पर नरेंद्र मोदी जी ने 200% ज्यादा काम किया है। पर जो सीए है, जो देश के लिए जरूरी कानून है, जिसके लिए पूरा देश लड़ रहा था, आप ये सोचिए कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जहाँ पर प्रताड़ित अल्पसंख्यक रह रहे हैं, अगर वो भारत में आना चाहते हैं, उनको नागरिकता देने का प्रावधान हम करना चाहते हैं, तो उसमें इनको क्या दिक्कत है? विशेष समुदाय के मदरसा छाप के मौलवियों को क्या दिक्कत है? राजनीतिक पार्टी की ममता बनर्जी को क्या दिक्कत है? अखिलेश यादव को क्या दिक्कत है? वही सीएम, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक बयान दे रहे हैं कल कि आप उनको लाएंगे, उनको नागरिकता देंगे। आप अपने देश में लोगों को तो संसाधन दे नहीं पा रहे हैं, उनको कैसे देंगे? अब मेरा उनसे एक सवाल है कि जो आप 1.5 करोड़ से ज़्यादा ओखला रोहिंग्या पाल के बैठे हुए हैं दिल्ली में, जिनको आप फ्री में बिजली दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, पूरा का पूरा शाहीन बाग आपने बसा रखा है, वो क्या चीज़ है? दोगलापन यहाँ समझ आता है कि धर्म विशेष को आप देखकर, वोट बैंक देखकर आप ये डिसाइड करते हो कि सीए कहाँ लागू होगा, एनआरसी कहाँ लागू होगा। आप ये देखिए कि जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी चीख कर एक बात कहना चाह रहे हैं कि सीए जो है वो नागरिकता देने का कानून है, ठीक है, तो वहाँ पर मदरसे छाप किताब जला के कह रहे हैं उनको कि हमारे इस्लाम खतरे में आ गया। इस्लाम क्या कोई लॉलीपॉप है कि चूस के खत्म कर दिया? इस्लाम खतरे में आ गया। सर से मैम यहाँ बात कर रहे थे तो सर ने एक लाइन बोली कि केजरीवाल जी ने कल इस पर सवाल खड़ा करा है और जगह जगह तो विरोध प्रदर्शन चल ही रहा है सीए को लेकर, और काफ़ी जगह लोग खुशहाली में हैं भी, क्योंकि लोग काफ़ी खुश भी हैं। पर केजरीवाल का जो बयान दिया है वो केजरीवाल ने कोट करा है कि आप इतनी जगहों से आप लोगों को इकट्ठा, मतलब आप नागरिकता का संशोधन दे रहे हैं, आप उनको, आप भारत में जो लोग रह रहे हैं उसको ही नहीं संभाल पा रहे हैं, फिर अब बाहर के लोगों को कैसे संभालेंगे? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो उनकी दोगली राजनीति है। जब विशेष समुदाय के लोग आते हैं तब तो वो कहते हैं कि इनको फटाफट सिटीजनशिप दे दीजिए, और जहाँ जहाँ इनके विपक्ष वालों की सरकार है वहाँ पे ये इनके आधार कार्ड भी बन जाते हैं, इनके वोटर आईडी कार्ड भी बन जाते हैं, इनके बाकी पासपोर्ट वगैरह भी बन जाते हैं। तो मुझे ये ऐसी राजनीति समझ में नहीं आती। आप एक ही टाइम पे दो तरीके की बातें नहीं कर सकते, या तो आप इस तरफ हैं या उस तरफ हैं। इनका क्या है, विपक्ष का दो किश्तियों में पैर रखने की आदत है इनकी, सवार होने की। तो जो इंसान दो किश्तियों पे पैर रख के सवार होता है उसका डूबना तय होता है। वैसे ही जैसे इनकी पार्टियां अब डूबने की कगार पे और ये जेल जाने की कगार में, जेल जाने की कगार। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे इनका तिहाड़ का, इनकी सीट वहां पे रिजर्व कर दी गई है, ठीक है, तो ये अब तिहाड़ जाने वाले हैं। इनको कर्मों की सजा, इनको फल। बस इनके पास जो ब्रिटिश पासपोर्ट है, माननीय राहुल गांधी जी के पास, सोनिया गांधी जी के पास 2-2, 3-3 पासपोर्ट लेके घूम रहे हैं, इटली का पासपोर्ट, ब्रिटिश पासपोर्ट।
भाई साहब मुझे पासपोर्ट बनाना था ना, तो मेरी एडी चोटी का जोर, मेरी हालत ख़राब हो गई थी। पासपोर्ट ये कागज़ वो कागज़, इनके तो पता नहीं 6-6 7-7 पासपोर्ट है। तो मैं आपके माध्यम से यही आग्रह करना चाहता हूँ केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी से, राजनाथ सिंह जी से और प्रधानमंत्री मोदी जी से कि इनके पासपोर्ट सीज़ किए जाएं। आपका पूरा मतलब एक फार्मूला लगता है कि बन चुका है इनको तिहाड़ भेजने का, और इनसे 15 लाख हर किसी भारतीय नागरिक के उसमें आने थे, अकाउंट में आने थे। तो मुझे आपके माध्यम से कहना है पत्रकार महोदय कि इनको फटाफट इनके पासपोर्ट सीज़ किए जाए, नहीं तो ये देश से भाग जाएंगे विजय माल्या की तरह। फिर इनको विजय माल्या की तरह, हाँ, तो फिर इनको लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए जो इन्होंने 70 वर्षों का लूटा है देश का, वो इनसे वसूला भी तो जाए। जो माननीय मोदी जी ने कहा था कि हर किसी के अकाउंट में 15 लाख आएंगे, वो ऐसे ही आएंगे। जो माननीय रॉबर्ट वाड्रा जी, इन माननीय सोनिया गांधी जी, इन सबको गांधी परिवार को जेल भेजा जाएगा। और इनके साथ तो मुझे लगता है माननीय केजरीवाल जी का भी नंबर आ ही गया है। उनके सारे मनीष सिसोदिया वसोदिया सब जेल में ही है। अब वो जो हेड है तो अब उनकी बारी है लास्ट, मुझे लगता है वही उनकी भी लंका डूबने ही वाली है। अच्छा, ओबीसी ने भी इस पर बड़ा ही चेतावनी भरा बयान मतलब कोट करा। उन्होंने कहा कि अगर इस प्रकार का जो ये जो लागू हुआ है सीए, उसके बाद मुस्लिम दोबारा सड़कों पर आ सकता है, दोबारा वैसा माहौल बन सकता है जैसे पहले बना था। देखिए मैं माननीय ओवैसी जी को तो मैं राष्ट्रीय स्तर का नेता मानता ही नहीं हूँ, ठीक है। वो एक हैदराबाद में बैठे हुए एक बिल में छुपे हुए एक नेता की तरह है, जैसे बिल में छुपा हुआ कहते हैं ना किसी व्यक्ति को। उनका बस वही हैदराबाद तक की उनकी राजनीति है, और उनकी राजनीति सिर्फ वही है हिंदू मुसलमान। फिर ये कहते हैं कि भाजपा हिंदू मुसलमान करती है। अरे भाजपा के किस नेता ने हिंदू मुसलमान बोला है? तू तो हमेशा मुसलमान ही करता रहता है। तूने कब कहा कि मैं सिखों को ये दूंगा, मैं सनातनियों को ये दूंगा, मैं क्रिश्चियनों को ये दूंगा? तू सिर्फ मुसलमान करता है। अब देखिए देश की जो जनता है वो मूर्ख बहुत बन गई। छोटे से छोटे के बच्चे के हाथ में भी मोबाइल है। देश की जनता देख रही है क्या हो रहा है, क्या पूरे देश में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, क्या हो रहा है, और कौन सी पार्टी उनको साथ लेके चलने वालों में से है। देखिए ये जो ओवैसी हैं, मैंने जैसे आपके माध्यम से बताया कि वो राष्ट्रीय स्तर का नेता, मैं उनको मानता भी नहीं है। इन्हीं के छोटे भाई ने खुले आम मंच से कहा था कि 15 मिनट के लिए हटा दो पुलिस, तो हम बताएंगे हम कौन है। देखिए ऐसे तो ये बातें करते हैं, फिर ये कहते हैं कि हम नेता हैं, हम सब साथ। देखिए इनका दोगला चेहरा, इनके मुख से नकाब जो हट चुका है, इनकी सच्चाई पूरे देश को पता चल चुकी है। और अब 2024 के बाद जब 400 पार भाजपा करेगी, इनका सोपड़ा साफ होना। हम यहाँ पर दिल्ली के लोगों के साथ मौजूद थे। हमने यहाँ पर सीए मुद्दे पर उनसे बातचीत करी कि उनका क्या कहना है, और उनका ये साफ कहना था कि जो मुद्दा निकल कर आया, रातों रात जो फैसला हुआ है, उससे सभी जनता खुश है, जनता जनार्दन खुश है। और जो इसका विरोध कर रहे हैं उसको आने वाले समय में पता चल जाएगा कि ये विरोध उन पर कितना भारी पड़ सकता है। कैमरामैन अरुण के साथ मैं सक्षम तिवारी, न्यूज़ 15।